हिसार में दिन दहाड़े एक चोरी की घटना वारदात सामने आ रही है, जो कि कैमरे में कैद हो गई है। सामने देख लीजिए, ये व्यक्ति जो है चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है और सीसीटीवी में ये कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि यह युवक 20,000 रुपए और एक लैपटॉप लेकर के फरार हो गया। यह घटना जो है हिसार के अंदर तिलक बाजार के, देखिए लैपटॉप लेकर किस तरीके से वो जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। फिर से आपको दिखाएं कि किस तरीके से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये सारी घटना तिलक बाजार मार्केट की है, जहां मेडिकल की एजेंसियां हैं। श्री राम एजेंसी पर जो है, श्री श्याम मेडिकल एजेंसी पर इसने चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है बड़े तसल्ली से इसने चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया। लेकिन देखिए सारे किस तरीके से सभी गल्लों को खंगालते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद जब इसको लगा कि गल्लों में पैसे नहीं है तो शायद बैग में पैसे होंगे, फिर इसने बैग उठाया। ये देखिए पहले सभी गल्लों को खंगाला जल्दबाजी में और फिर जो है बैग उठा करके दिन दहाड़े चले गए। घटना लगभग 3:17 की बताई जा रही है, जिस समय वो शायद खाना खुना खाने गए हुए थे। और क्या कुछ हुआ वो भी इनसे जानेंगे। ये युवक जो है नांदड़ी गांव का बताया जा रहा है कि ये युवक नशा करता है और नशे के चक्कर में इसने घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। तो हम आपको दिखाते हैं कहां पर यह घटना हुई, कैसे घटना हुई, सारी जानकारी अभी लेते हैं और एक युवक की सूझबूझ से इसे इस तक पहुंचा गया है वो भी जानते हैं। तो इस समय तिलक बाजार में हम लोग मौजूद हैं और तिलक बाजार के सामने से जहां पर ये माताजी जो है बैठती हैं और इसके धोबी की शॉप है जो माताजी की, और यहाँ से आप आएंगे तो ये मेडिकल की एजेंसियां है और यहाँ पर सामने जो है श्री श्याम मेडिकल एजेंसी, वहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है पहले चोर अंदर जाता है, ये सामने एजेंसियां हैं, वहां पर गया और वहां पर कई दुकानों को खंगालने की कोशिश की, लेकिन वहां कामयाब नहीं हुआ, तो फिर वहां से यहाँ पर आया। चलिए एक बार जानते हैं और उस युवक से भी बातचीत करेंगे, भाई से मिलवाएंगे। भाई एक मिनट इधर आना। क्या नाम भाई आपका? मोंटी भाई। मोंटी भाई, कैसे हुआ था एक बार थोड़ा बताना, किस तरीके से वो, कैसे पता लगा या कैमरे में कैसे वो आया? भैया मैं एक्चुअली खाना खाने जा रहा था कि सभी मार्केट का आने जाने का काम है, यहाँ पर सभी मेडिकल एजेंसी वाले, रिटेल वाले दवाइयाँ लेने आते हैं, थोड़े बहुत होटल भी। हमने तो ऐसा सोचा कि कोई चोर तो हमें पता नहीं लगता कि चोर किस बेस में आता है यहाँ पे। वो आया तो पहले वो गली में गया तो उसने ना 2-3 दुकानों पे उन्होंने देखा कि क्या नाम है, कोई खुलता है कि नहीं खुलता। ये सिद्धि विनायक 4 नंबर शॉप है, उस पे 3.5 लाख रुपए उसकी पेमेंट पड़ी थी, वो गेट खुला नहीं उसका, वहां पर वो खुला नहीं। तो फिर वो आगे है, आगे की तरफ इन्होंने देखा कि दूसरी दुकान में कोई बंदा है नहीं। फिर इन भैया की शॉप पे जाता है, शॉप इनकी खुलती नहीं है। शॉप के बाद श्री श्याम मेडिकल एजेंसी शॉप खुली जाती है, उसने गल्ले वगैरह खंगालता, उसमें गल्ले वगैरह खंगालता, उसमें कुछ नहीं पाया जाता, उसको पाया नहीं जाता। फिर उसको बैग दिखता है लैपटॉप का, लैपटॉप में 20,000 रुपए वगैरह उसका जो भी सामान था, उस बंदा उस टाइम लेके फरार हो चुका था। तो उसके बारे में कैसे पता लगा आप लोगों को? बताया जा रहा है कि आप लोग उस तक पहुंचे भी हैं, आप लोगों ने सभी दुकानदारों ने मिलकर या किस तरीके से व्यवस्था की कि उस तक पहुंचा भी गया? और पहले क्या पूरी घटना सारी कैमरे में कैद हो गई थी? सारी कैमरे में कैद हो चुकी थी भैया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्या नाम है गया, पुलिस कार्रवाई कर चुकी थी, पुलिस ने ज्यादा कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं रचा। फिर हमने सोचा कि कुछ हम ही अपने हाथ से कुछ कर सके। मैंने भैया को बोला कि भैया को उसका फोटो लेके गए, कहीं हम सुंदरनगर में गए, सुंदरनगर में जाके कि देखा कि 100-150 चिटेड़ी थे वहां पे। 100-150 चिटेड़ी देखे तो 100-150 चिटेड़ियों में से एक चिटेड़ी हमारे मिला कि वो बोला मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम मुझे 500 रुपए दोगे। तो हम बोले भाई काम करवा दे। मैंने पक्का काम करवा देगा? तो बोला हाँ भैया। वो हमारा नंबर ले लेता है, वो आधे घंटे बाद कहता है, बोला भैया वो लड़का आ चुका है। मैं और ये दोनों शॉप वाले मालिक हम मेरे साथ जाते हैं, कम से कम 150-200 लड़के वहां पर चिट्टा इंजेक्ट करते पाए जाते हैं। उनके पास हथियार भी थे, खंजर भी थे, छोटी छोटी छुरियां भी थी। मैं गया, लकड़ी तोड़ी, मैंने वो जो मेन बंदा था वो पकड़ लिया। मैंने मेन बंदा पकड़ के हमारी शॉप पे लाए, फिर उसके बाद पुलिस को हमने उसको सौंप दिया बस। तो देख लीजिए किस तरीके से इस भाई की सूझबूझ से और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि जहां चिट्टा गांजा मिलता है वहां पर गए और वहां के माध्यम से उसको पकड़ा गया। और देखिए पुलिस तो शायद पकड़ती जब 2-4 दिन में पकड़ती, तब तक क्या कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता, भारी नुकसान हो जाता। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का हिसाब किताब सभी उसमें था और करोड़ों रुपए का लेन देन भी सभी उसमें रिकॉर्ड था। अगर वो नहीं मिलता तो समझ लो इतना भारी नुकसान इस व्यक्ति को झेलना पड़ता, श्री श्याम वालों को। बंद हो जाती शॉप भैया उनकी, तो उनका सारा ही उसमें ही था, सारा लैपटॉप में था इनका।
सभी लैपटॉप में लेन देन जो भी था, लेजर वगैरह चोरी हो जाता तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लैपटॉप में था। और चोर ने क्या किया गया, अगरवा मोड़ पे फ्रूट वाले को बेच के आया वो। फ्रूट वाले ने क्या किया गया, वो सारी उसकी जो भी था वो उड़ाने की कोशिश की। और हमने कल वो हम पकड़ते नहीं ना, अनु समझ लो उन भैया का नुकसान पक्का था भैया। लाखों रुपए का नुकसान, लाखों रुपए का क्या, ज्यादा ही था, करोड़ों तक पहुंच जाता। 25 लाख रुपए तक का तो था ही उसका भैया का नुकसान। यही था भैया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोंटी भैया। मोंटी बॉक्सर शायद है। हाँ। तो मोंटी बॉक्सर भाई ने बड़ी सूझबूझ से काम किया और ऐसे सभी युवाओं को करना चाहिए। मैं कहूंगा कि आधार न्यूज टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत सम्मान साधुवाद दिया जाता है कि भाई इनका बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। और मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि ऐसे युवाओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त पर इनको सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवा जो हैं हमारे देश की एक पहचान होते हैं, एक रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो ऐसे जो नशा करने वाले लोगों को पकड़वाने का काम करते हैं। तो प्रशासन से एक चाहूंगा कि इस युवक को सम्मानित भी किया जाए। वैसे सम्मानित करवाना चाहिए ऐसे युवक, करवाना चाहिए जी, बहुत करवाना चाहिए। इतनी हेल्प की है जी, इसका लाखों का नुकसान हो जाता, उसका बहुत नुकसान होता, काम नहीं चलता। नया लैपटॉप लाना, 40-50 हजार रुपए का लैपटॉप था, उसमें कई कागज कार्रवाई थी, बहुत नुकसान हो जाता है उसका। बिल्कुल। और सुना है कि लाखों करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो रहता है उसके अंदर वो भी चला जाता है। वो भी चला जाता जी, अब किससे कितने पैसे लेने हैं, सारा खाता हिसाब उसी लैपटॉप में था। ये युवक कहाँ का युवक था जिसे पकड़ा गया है? और ये नांदेड़ी गांव का बताया गया सर जी, खातियों का लड़का बताया गया है। ये उन्होंने पूरा बताया, हमें बोला कि हम यहाँ पर रहते हैं। मैं कि ठीक है, हमको तो बंदा चाहिए था, ना तो गांव का एड्रेस चाहिए था। जब हमको बंदा जो अगले का बेचारे का जिसका नुकसान था ना, बस वो बचा दिया, बस भगवान की दया था। अपने तो बस ये था, पड़ोस के नाते अपन उसकी मदद कर दी बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार युवक की तस्वीर भी आपके साथ साझा करूंगा। भाई साहब, ये आपकी शॉप पर भी आया था युवक? ये हमारी शॉप पे आए थे, खोलने की बहुत कोशिश की थी उसने, मगर लॉक खुला नहीं। इसका लॉक आसानी से खुल गया और 2 मिनट में अंदर घुस के सामान चोरी करने की कोशिश। और 20,000 रुपये लैपटॉप लेके गायब हो गया। 20,000 रुपए ले गए और लैपटॉप ले गया। ये देखिए, ये युवक जो है वो बताया जा रहा है, आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये युवक है। तस्वीरों में मैं आपको फिर से दिखा दूं कि जो है, तो इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये वो युवक था जिस पर आरोप है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और एक महत्वपूर्ण जानकारी, भाई अवेयर रहें और जो लोग नशा करते हैं उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। आप लोगों के बीच में ऐसे कोई भी युवक हो सकते हैं। अपने सबसे पहले तो अपने शॉप का जो है लॉक अच्छी तरीके से रखें। दूसरा, कैमरे जरूर शॉप के अंदर जरूर होने चाहिए। अगर आज कैमरे नहीं होते तो पता भी नहीं लगता कि कौन ले गया कौन ले गया। लगभग 3:17 की घटना थी, लेकिन फिलहाल चोर को पकड़ लिया गया है। एक अच्छी बात यह है, और मैं कहूंगा जिस टीम ने इसे पकड़ा है बहुत आभार इनका, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया है। प्रशासन इन्हें सम्मानित भी करे। और आप लोग सभी से, दुकानदारों से, व्यापारियों से, आम जन से एक अपील मैं करना चाहूंगा कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे युवक आपको कहीं पर भी नजर आए तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि त्योहारी सीजन में ऐसे लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और नशा करने वालों पर प्रशासन लगाम लगाए। और जैसा नशा जहां बिकता है मिलता है, उन पर भी लगाम होनी चाहिए और सरकार की तरफ से इन्हें नशा छुड़वाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। दिन दहाड़े एक चोरी की घटना को, वारदात को अंजाम दिया, लेकिन यहाँ के लोगों की सूझबूझ से उसे पकड़ लिया गया। धन्यवाद।